हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैचलर्स अकेडमी पर। तो आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में, जो कि पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 वीडियो है ये वाला हमारा। और फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कोई किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आज हम पी ब्लॉक की बात करेंगे। ये जितने भी 13 से लेके 18 तक के ग्रुप हैं हमारे, इनको हम किस तरीके से ईजिली ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि 6 ग्रुप होते हैं हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ठीक है, किसमें? पी ब्लॉक्स के में। तो आज हम सबको एक एक करके देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम 13 ग्रुप की, ये 6 ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 13 to 18। ओके तो सबसे पहले आज हम देखेंगे 13th ग्रुप। 13th ग्रुप, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारे बैंगन आते हैं, आलू आते हैं, गाजर आते हैं, और फिर इनको थैले में रख देते हैं हम। किस में? थैले में रख देते हैं तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो ये हमारे हो गए एलिमेंट्स किसके? 13 ग्रुप के। इनको किस तरीके से याद रखना है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, वो मैं पहले बोल रहा था, वो मजाक नहीं था, वो इसको याद करने की क्या थी? ट्रिक थी। बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं 14th की तरफ। ठीक है, कार से जाएंगे सब पंजाब। ठीक है, कार से जाएंगे सब पंजाब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्या? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार से जाएंगे सब पंजाब। सी फॉर कार, सिलिकॉन से जाएंगे, जी से जाएंगे साउंड करता है, तो जर्मेनियम याद रखेंगे सब, यानी कि एस से, सब से याद रखेंगे टिन, एस एन, और पंजाब से पी बी। ठीक है, कार से जाएंगे सब पंजाब। अब बढ़ते हैं हम अपने 15th की तरफ। ठीक है, तो कार्बन से अगला कौन सा आता है हमारा? नाइट्रोजन। नाना पापा आंसू सब बीमार। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाना पापा आंसू सब बीमार। नाना पापा आंसू सब बीमार। एन से नाना, पी से पापा, ए एस से आंसू, एस बी से सब, बी आई से बीमार। ठीक है, तो नाना पापा आंसू सब बीमार। बैंगन आलू गाजर इन थैला, कार से जाएंगे सब पंजाब, नाना पापा आंसू सब बीमार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, एक बार आप पढ़ लोगे ये याद हो जाएंगे। अब अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला है हमारा 16th ग्रुप। ठीक है, 16th ग्रुप आएगा हमारा आउट साइड से टी पो। ठीक है, ऑक्सीजन, ये ऐसा ही नहीं है, सॉरी, आउट साइड सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, से सेल्यूरियम, टी टेल्यूरियम, पी पोलोनियम। ठीक है, तो आउटसाइड से टीपो, ये हमारा 16th ग्रुप हो गया। अब 17th ग्रुप की एज सच कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप इजीली याद कर सकते हो क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ठीक है, फ्लोरीन, FCl BrI80। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन, तो ये बहुत इजीली आप आसानी से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ये मोस्टली याद भी रहते हैं सबके, क्योंकि ये कॉमन रहते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में, इनके थ्रू रिएक्शंस होते हैं, रिएजेंट्स में भी काम आते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। ये रेडियो एक्टिव है, एस्टेडीन, तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोस्टली यूज़ होते हैं, तो इनको आप इजीली याद कर सकते हो। ये हमारे 17 ग्रुप में है। अब हमारा लास्ट वाला बचता है जो कि 18th ग्रुप है, और जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, और इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ऐसे जी इनकी भी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये भी इजीली क्या है? याद कर सकते हैं हम। इसमें यहाँ से शुरू होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडन। ठीक है, रेडोन, ये हमारी सारी क्या हो गई? नोबल गैसेस हो गई। इनको भी आप इजीली याद कर सकते हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन, एक 4-5 बार ऐसे रिवाइज करोगे ना, तो अपने आप ही ये क्या हो जाएंगी? सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी। एक बार ट्रिक्स को हम याद कर लेते हैं। हमारे सारे ग्रुप हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, और एलिमेंट्स भी हमने लिख दिए। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार से जाएंगे सब पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाना पापा आंसू सब बीमार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आउटसाइड से टी पो,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, FCl, Br, I, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें गैसियस एलिमेंट्स कौन से हैं और सॉलिड एलिमेंट्स कौन से हैं और लिक्विड एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपने कभी इस तरीके से बना हुआ देखा होगा बहुत सारी टेबल में। तो ये इस तरीके से गन टाइप की बन गई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये हमारे कैसे हैं, गैसियस एलिमेंट्स हैं, ठीक है, गैसियस एलिमेंट्स, ओके। अब सिर्फ इसके अंदर दो ही ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, बाकी सब सॉलिड स्टेट में। नोबल गैसेस को अलग कर दो, ब्रोमीन और गैलियम, ये दो इस ऐसे हमारे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर, और बाकी जितने भी हैं वो सब किस में पाए जाते हैं, सॉलिड में। ये एस्टेटिन, ये सॉलिड में पाए जाते हैं। और गैसेस, ये तो गैसेस हैं, ये तो गैस फॉर्म में पाई जाएंगी। और एस ब्लॉक में भी कितने, दो पाए जाते हैं हमारे। एस ब्लॉक में कौन से, लास्ट वाले, सीजियम और फ्रांसियम, ये दोनों सीजियम और फ्रांसियम क्या है, ये हमारे किस में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं, ओके, रूम टेम्परेचर पर। तो ये थी आप आज की ट्रिक पी ब्लॉक को याद करने की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये याद हो गए होंगे और अच्छी लगी होगी ट्रिक। तो और मुझे अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, मुझे ये बताओ इन सब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है और व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे रेडियो एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है।